मुर्दों को कभी भी बुरे अल्फाज से याद मत करें। रात के वक्त आहिस्तगी और नरमी से बात क्या करो। किसी के मुतालिक खैर खाई के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। जो लोग तुम्हें धोखा दें उनसे मदद मत लो और हर एक की इज्जत का निगहबान रहो। सौसत और काहिल आदमी से दूर रहना बेहतर है। मुरव्वत और अदब के लिहाज से बेहतरीन शख्स वो है कि जब उसे कोई जरूरत पड़े तो लोगों से दूर रहे और जब लोगों को इसकी जरूरत पड़े तो वो उनके करीब हो। दौलतमंद बनना चाहते हो तो सिर्फ ये एक काम कर लो तो दुनिया की दौलत तेरे लिए जमा हो जाएगी। अगर तुम लोगों से अपनी उम्मीदें खत्म कर दोगे तो दौलतमंद बन जाओगे। जो शख्स अपनी जात से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखता है अल्लाह ताला उसकी इज्जत में इजाफा करता है। जब एक बात तुम कर लो फिर बार बार इस को मत दोहराओ। हिकमत की बात अगर अहमक के सामने करेगा तो वो तेरी बात को झूठ समझेगा। कम सुखन बने रहो और हालत खामोशी में बेफिक्र कभी मत रहो। हकीम लुकमान से पूछा गया कि आप क्या हिकमत करते हैं। फरमाया कि जो चीज खुद मालूम हो जाए इसके पूछने के दर पे नहीं होता और बेतकल्लुफ कलाम बेफायदा नहीं कहता। जो शख्स अमानत में खियानत का उंदराक न करेगा तो उसका अंजाम खतरनाक है। याद रखो कि कोई भी चीज तेरे नजदीक हुसूल आखिरत से ज्यादा महबूब ना हो। सिर्फ इस्लाम ही ऐसा दीन है जो जिंदगी के हर पहलू में मदद करता है। अल्लाह की मारिफत के बगैर खाना पीना जानवरों का काम है। कुरान में अल्लाह ने उन्हें चौपाए कहा है। जिसने मारिफत हासिल किए बगैर जिंदगी गुजारी अगरचे वो कितना ही काबिल और होशियार हो, उसने दुनिया की जिंदगी भी फजूल गोनवाई और आखिरत का तोशा भी हासिल न किया। तो जो कहता है कि अल्लाह गफूर है बख्श देगा, ये तेरे नफस का धोखा है। अगर तो रब को मानता है तो इस गम में क्यों मरा जा रहा है कि हाथ में रोटी नहीं। बच्चे उलन मकतब में जाने से घबराते हैं, लेकिन अगर अमल का सवाब आंखों से नजर आने लगे तो इबादत गुजारों को देखकर रश्क आने लगे। जब तौफीक इल्लाही शामिल हाल होती है तो इंसान को बखुशी या जबरन रास्त पर ले आती है। इस शख्स में इश्क की आग नहीं लगती जो अपनी रूह को फना कर चुका हो। ऐसा महबूब तलाश करो जो आग को कबूल कर सके। हक ताला की अता के लिए काबिलियत जरूरी नहीं है, जब अता होती है तो काबिलियत खुद पैदा हो जाती है। जो शख्स महज अपनी तदबीर और घूमनेट पर हो और समझे कि मैं अपना काम खुद चला लूंगा और मुझे शेख की जरूरत नहीं है, इसने नादानी का बीज बोया। मोमिनीन की खूबियों की वजह से ये दुनिया उनका पिंजरा है और काफिरों की बुराइयों की वजह से ये दुनिया के लिए जन्नत और बाग है जिसमें वो खोले फिरते हैं। मोमिन की दवा की कबूलियत में ताखीर की वजह यही है कि अल्लाह ताला इसको अपने साथ मसरूफ रखना चाहता है। वो बोला वो तो मुझसे भी मस्कीन है, पहले इसे कत्ल करो ताकि मैं रुपए का पता बता दूं। अल्लाह का करम देखो कि हम आखिरी जमाने में आए और कौम नूह और कौम हूद की हलाकत हमें दिखा दी। उनको बर्बाद किया था कि हम सबक हासिल कर ले। ये तर्कों की एक गारत गिर कौम थी। उन्होंने गांव के 2 आदमियों को पकड़ लिया और उनमें से एक के हाथ पांव बांध दिए और इसे मारने लगे। उसने कहा मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो जबकि मैं मुफलिस हूं। वो बोले इसलिए कि तेरे दोस्त पर दहशत तारी हो और वो अपनी दौलत दे दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चा बाप का राज। अल्लाह ने वालिदैन में ये जज्बा रखा है कि वो अपनी औलाद में कोई ना कोई हुनर पैदा करते हैं कि उनके मरने के बाद हुनर बाकी रहे। कभी ऐसी चीज की आदत मत डालो जो बज़ाहिर ज़ेबा ना हो। मुसीबतें गुनाहों का नतीजा हुआ करती हैं। जब तुम्हें यह यकीन हो जाए कि मैं अहल अयाल की जिम्मेदारी उठा सकता हूं, फौरन शादी कर लो। फायदे में रहोगे। बगैर अमल के इल्म ऐसे है जैसे बगैर रूह के जिस्म। कोई तुम्हारे बारे गलत कहे तुम उसे अच्छे अल्फाज में याद किया करो।
जहां तक मुमकिन हो लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आते रहो। जो मुसीबत लोग तुम पर नहीं डालते तुमको भी चाहिए कि तुम उन पर कोई मुसीबत मत डालो। कोई शख्स परेशानी में मुब्तला हो जाए तो उसकी मदद करो। कोई हाजतमंद का काम आ जाए तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसका काम करो। मैं बखील शख्स को आदिल नहीं समझता हूं और ना उसकी गवाही कबूल करता हूं। जलील और घटिया लोगों से दोस्ती का हाथ मत बढ़ाओ। मैं इल्म दीन के लिए 2 साल तक हजरत इमाम जफर सादिक की सोहबत व बाबरकत में रहा। अगर मेरी जिंदगी में ये 2 साल ना होते तो नौमान हलाक हो गया होता। बेशक मैंने इल्म को हम्द व शुक्र के सबब ही हासिल किया है। वो इस तरह के जब भी मैं कोई इल्मी बात समझ लेता हूं और उसकी तह तक पहुंच जाता हूं तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहता हूं। कम हंसा करो, ज्यादा हंसोगे तो दिल मोर्दे हो जाएगा। मोमिन के नजदीक सबसे प्यारी चीज इबादत है और उसके नजदीक सबसे प्यारी चीज नमाज में खड़ा होता है। ए बेटे, जो चीज तुम्हारे लिए है तुमसे फौत ना होगी, ना कोई और उसे खाएगा, और जो चीज दूसरे के लिए है वो रग़बत और लालची से तुम्हारे पास ना आएगी। वो तो महज कल है जो गुजर गई, और तुम्हारा दिन ये है जिसमें तुम पर अल्लाह वालों के तो ऐसे अमाल होते हैं जैसे नेकी के पहाड़। ए लोगों, अपने रब की इबादत में ठहराव मांगो, इस वास्ते कि इसने अपने सामने अदब से खड़े होने वालों की तारीफ की है। ये ऐसा नुस्खा है कि इससे आपकी मर्दाना ताकत भी अच्छी हो जाएगी और मादा तौलीद भी अच्छा हो जाएगा। जो मादा तौलीद अच्छी ताकत में हो तो ऑटोमेटिकली शहवत भी अच्छी ताकत में होती है। आम रूटीन में जबरदस्त ताकत लेने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल जरूरी होता है। अजीज दोस्तों, नुस्खा क्या है? अक्र-करहा ले ले, मूसली सफेद और नाखून परियां। अक्र-करहा 2 माशा, मूसली सफेद 2 तोला, नाखून परियां 60 ग्राम। उनको पेस कर रख ले। तकरीबन आधा चने के बराबर 2 से 1 खाया करें। आपकी मर्दाना ताकत बहुत जबरदस्त किस्म की हो जाएगी। जो 40 साल की उम्र से ऊपर हैं उनके लिए आधा चने के बराबर खाया करें। ए अल्लाह ताला पर एतराज करने वाले, जब तुम राह नहीं पाते तो फजूल बकवास मत करो।